कभी सोचा है जब भगवान खुद बलक बनकर धरती पर आते हैं तो उनकी मुस्कान भी लीला बन जाती है। ये कहानी है अयोध्या के उस बलक की जिनके खेल में भी धर्म बसा था और जिनके हंसने से पूरी नगरी पवित्र हो जाती थी। त्रेता युग का समय था। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज कर रहे थे, पर उनका हृदय पुत्र के बिना अधूरा था। गुरु वशिष्ठ के आदेश से पुत्र कमेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ के फल से माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा गर्भवती हुई। चैत्र मास की नवमी तिथि आई। शुभ घड़ी में माता कौशल्या के घर श्री राम का जन्म हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, आकाश मंगलमय हो गया और अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। राम के साथ ही लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, भये प्रगत कृपाला, दीन दयाला, कौशल्य हितकारी। श्री राम का बाल रूप नील कमल के समान सुंदर था। आंखों में करुणा थी और मुख पर मधुर मुस्कान। जब राम महल के आंगन में चलना सीखते तो माताओं का हृदय प्रेम से भर जाता। कभी मां का आंचल पकड़ लेते, कभी गहनों से खिलने लगते। जब राम लौटते तो पूरा महल उनके पीछे चल पड़ता। उनकी बाल लीला सिर्फ खेल नहीं थी, वो भगवान की सरलता का दर्शन थी। समय के साथ चारों भाई बड़े होने लगे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्हें विद्या के लिए भेजा गया। वेद, नीति, मर्यादा और धनुर्विद्या। राम ने सब कुछ सहजता से ग्रहण किया, पर राम का ज्ञान सिर्फ शास्त्र का नहीं था, वो विनम्रत का ज्ञान था, गुरु के प्रति श्रद्धा का ज्ञान था और कर्तव्य का ज्ञान था। बाल अवस्था में ही राम ने दिखा दिया कि सच्चा ज्ञान अहंकार नहीं लाता, विनय लाता है। एक दिन अयोध्या में ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने राम को मांगा। राजा दशरथ का हृदय कंप गया, पर राम शांत थे। उन्होंने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। यहीं से शुरू होती है बलक राम की वीर लीला, जहां बचपन में भी कर्तव्य सबसे बड़ा था। श्री राम का बचपन हमें यह सिखाता है कि मर्यादा, प्रेम और धर्म जीवन के आरंभ से ही शुरू होते हैं। अयोध्या का वो बलक आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया, पर उनकी महानता उनके बचपन में ही दिख जाती थी। जय श्री राम, जय।